Hello friends, welcome to AG classes. This is our second part of quadratic equation. Okay, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसे चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब हमें क्या है, हमें क्या करना है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स उसके रूट्स निकालने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, धराचार्य फॉर्मूला है एक। ओके, तो वन बाय वन हमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मीन्स इसमें क्या करते हैं, हम टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द टर्म्स। स्प्लिटिंग द टर्म्स, टर्म्स को स्प्लिट करना मतलब उसे ब्रेक करना, फिर उसके रूट्स फाइंड आउट करना। ओके, रूट्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें रूट्स या जीरोस, ठीक है, रूट्स या जीरोस, रूट्स या जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, LHS इक्वल टू RHS हमें मिलेगा। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो रूट्स और जीरोस हैं वो वैल्यू होंगी उस इक्वेशन के लिए कि जब हम उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वो हमारे जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा वो क्या होंगे, उस इक्वेशन के लिए रूट्स होंगे। ओके, मींस फंक्शन की वैल्यू उस इक्वेशन के लिए कहां पर जीरो हो रही है, वो हमारे क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल अप्रोच पर। क्या कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है, उसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है उसे। फैक्टराइज करने का मतलब जितने उसके रूट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, 2। तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स हमें किसी भी इक्वेशन से मिल सकते हैं। यहां जैसे 2 है मैक्सिमम पावर x की, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। अगर 3 होती तो नंबर ऑफ रूट्स मैक्सिमम कितने मिलते हैं, हमें 3 मिलते हैं। ओके, तो अच्छा अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमने क्या देखी थी, ax² + bx + c = 0। ओके, तो पहले हम इस इक्वेशन को लेकर डिस्कस करते हैं, फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो कभी भी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो ये बीच वाला टर्म होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का क्या मतलब है, हम उसे 2 टर्म्स में लिखेंगे। अब वो 2 टर्म्स कौन से होंगे, वो हम डिसाइड करेंगे a और c से। कैसे, a और c इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम अलग लिख लेंगे। ओके, x² का कोएफिशिएंट जो होगा और जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। अब ये जो टर्म होगा, जो क्योंकि इनका प्रोडक्ट करके तो कोई सिंगल टर्म आएगा, जो वो टर्म होगा उस टर्म को और इस टर्म को इस तरह से रिलेट करेंगे कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे, इस b को ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पर जो 2 टर्म्स होंगे उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। नहीं आया समझ में, अभी आएगा सामने जब हम क्वेश्चन लेकर करेंगे। क्लियर। चलो क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, क्या, 4x² - 12x + 9 = 0। ओके, तो हमने क्या बात की, हमें किसे ब्रेक करना है, इसे 12 को या -12 को, -12 को। और कैसे करेंगे, ये 4 है, ये 9 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लिया। कितना होगा, 4 9 या 36, प्लस का 36 या माइनस का 36, 9 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो क्या आएगा, +36, ये लिख लिया। ओके, अब इस 36 को कैसे मैं 2 पार्ट करूं, ध्यान से सुनना। इस 36 के या इस 12 के, किसी के भी इस 12 के मैं कैसे 2 पार्ट करूं कि प्लस या माइनस करने पर तो -12 आए, प्लस या माइनस करने पर तो -12 आए, और प्रोडक्ट करने पर 36 आए।
कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था और जो कांस्टेंट था उन दोनों का प्रोडक्ट मैंने एक साइड में लिख लिया विद साइन, साइन को नहीं भूलना है। अगर यहाँ -9 होता तो -36 आता फिर वहां, क्लियर। तो +4 +9, 4 9 36 उधर लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इस -12 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है, ऐसे दो पार्ट्स में मैं तोड़ूं, स्प्लिट करूं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को तो -12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, क्लियर। अब देखते हैं कैसे। देखो 36 के लिए स्टार्ट करो, 36 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अब अभी शुरुआत में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप यूज तो लेंगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। 36 कैसे कैसे आ सकता है, 2 इंटू 2 से मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 36 आ जाए, 2 इंटू 18 कर सकते हैं। बट क्या 2 और 18 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -12 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1 इंटू 2, 12 3 36 होता है, ठीक है। 3 और 12 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -12 आएगा, नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं, अब 4 से कितने टाइम्स डिवाइड हो गई है, 4 9 36, 4 और 9 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -12 आएगा, नहीं आएगा। 4 के बाद 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 6 36। अब यहां पर हम लिखते हैं 6 6 36। अगर मैं 6 और 6 को ऐड करूं तो 12 आ सकता है, ठीक है। मतलब 6 और 6 को मुझे लेना है। बट अब साइन सोचो कि साइन क्या लें, क्या पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। देखो +6 और +6 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, +12 मिलेगा, +36 मिलेगा। बट मुझे क्या -12 चाहिए, तो -12 के लिए क्या करूं मैं, -6 एंड -6 अगर ये ले लूं तो -6 और -6 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -12 के लिए। और अगर इनके मल्टीप्लाई करूंगा तो 36। हाँ, तो मतलब मेरा आंसर जो होगा, मतलब जो मैं स्ट्रगल कर रहा था अब तक वो यहां का मेरा स्ट्रगल रुक गया, क्लियर। अब क्या कैसे लिखना है, इस 12 को लिखना है। कैसे लिखूं मैं, 4x², यहां लिखो प्लस, अभी प्लस लिखना, कहीं भी ऐसा हो तो इस टाइम प्लस लिखना, -6 इंटू x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बहुत आराम से, चाहो तो वीडियो यहां रोकना, पॉज करना और इसे समझना हम क्या लिखा है। -12 को -6 x का x ऐसे ही आ गया, 4x² ऐसे ही आ गया, ठीक है। -12 को मैंने लिखा -6। अब इस इक्वेशन से कई वाली इक्वेशन आ जाएगी, -6 कितना होगा, -12, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर। अब 4x² -6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, जो शुरू के दो टर्म्स होंगे इनको एक साथ और जो बाद वाले दो टर्म्स होंगे इनको एक साथ। इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना होगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x² -6x, क्या कॉमन आएगा, एक तो x² और x कॉमन आ जाएगा, 4 और 6 2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, 2x, तो कितना बचेगा, 2x -3, क्या सही लिखा है मैंने, सही लिखा है नहीं लिखा, क्लियर, सही लिखा है। अब -6x प्लस 9, तो यहां से क्या कॉमन लूं मैं, +3 -3। देखो अब मैं अगर +3 कॉमन लूंगा, चलो करके देखते हैं। अगर मैं +3 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बट यहां पे क्या था, 2x -3, यहां पर -2x प्लस 3, ये तो कुछ सही नहीं बैठा। तो हम क्या करेंगे, हम -3 कॉमन लेंगे। जब -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। समझे ना कि क्यों, -6x प्लस 9 था ना, -3 कॉमन लोगे तो माइनस वाला तो प्लस हो गया टर्म, -6x में से तो सिर्फ 2x बचेगा और 9 में से 3 बचेगा। तो 2x -3 इसको एक साथ लिख लिया, क्लियर। मींस ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इसको एक बार लिख लिया, बचा कितना, 2x -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होगा, ये हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
दो लीनियर टर्म्स में फैक्टराइज करके लिखा है। मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब मुझे अगर x की वैल्यूज निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आएंगी, एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। क्लियर, मीन्स या तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, और एक बार दूसरे वाला टर्म, अब वो बाई चांस वाली बात है कि दोनों सेम है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 3/2। अब यहां पर ये गलती मत करना कि सिंपल 1 3/2 लिखो, नहीं 2 टाइम्स 3/2 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि दो रूट्स होंगे, वो बात अलग है कि दोनों रियल है, इक्वल है, सेम है, वो अलग बात है, बट लिखे दोनों जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, नंबर ऑफ रूट्स दो ही आएंगे, एक नहीं आएगा कि आप सोचो 3/2 दो है तो एक ही लिख लिया, नहीं दोनों लिख जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, यस, क्या है सेकंड क्वेश्चन, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। किसे ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए यहां पर क्या है -1, यहां पर इस टर्म को ध्यान दो, -1, x का कोएफिशिएंट है -1। क्लियर, x को ब्रेक नहीं करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, x² का कोएफिशिएंट ले लिया और जो कांस्टेंट है उसे ले लिया विद साइन, तो कितना आएगा ये 6 2 12 -12। ठीक है, अब क्या करें, 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 6 12, 3 4 12 और 6 2 12 अगर लिखेंगे तो वापस ही आ जाएगा, और 12 into 1 की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 6 को मैं लिख सकता हूं, यहां पर क्या करना है मुझे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए, और इन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो +2 +6 +2 -6 कुछ भी ले लेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पर तो -12 आ सकता है, बट सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर -1 नहीं आएगा। लेकिन 3 और 4 ले लें, 3 और 4 ले लें तो 4 में से 3 या 1, ठीक है 1 मिल रहा है, और 4 चीज 12 वो भी मिल रहा है, मतलब हमारा काम बन गया। अब साइन कैसे लेंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैसे लेंगे, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव। क्यों, अब इन्हें ऐड करो, -4 + 3 कितना आएगा -1 बचेगा, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -12 आएगा। ठीक है, सेम साइन ले लेता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो -12 शायद ही आता, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता तो नहीं आती, दोनों का नेगेटिव लेता तो -12 आ जाता, बट दोनों का नेगेटिव लेकर -1 नहीं आता। क्लियर, तो कैसे लिखेंगे इसे, 6x² प्लस -1, अच्छा देखो इस तरह से, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इस तरह से ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6x² प्लस -1 मैंने इधर लिख लिया, x ये आ गया, -2 ये आ गया, इक्वल टू 0। क्लियर, 6x² प्लस, अब -1 को मैं कैसे लिखूंगा, +3x - 4x, या +3 - 4 into x - 2 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, 6x² प्लस 3x - 4x - 2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये एक साथ, ये एक साथ, इसमें से क्या कॉमन लूं, क्या कॉमन आएगा, 3x 6x², 3x कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो इसमें से 3x कॉमन आ गया, यहां कितना बचा 2x + 1, यहां से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन ले सकता हूं यहां से मैं, -2 क्यों कॉमन लिया, सोचो जरा क्यों लिया मैंने -2 कॉमन। अगर -2 कॉमन नहीं लेता, सिर्फ 2 कॉमन लेता, तो यहां दोनों टर्म नेगेटिव आते और ये पॉजिटिव से, तो इसलिए मैंने क्या -2 कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट सेम हो गया, इन दोनों को एक बार लिख लिया, 2x + 1, अब बचा क्या 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो लीनियर टर्म्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो क्या होगा, या तो 2x + 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और क्या होगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे -1/2, और इससे कितनी आएगी, x इक्वल्स टू
2/3 मीन्स जो दो रूट्स आए हैं वो कौन सा है, -1/2 एंड 2/3। क्लियर? ये अटेम्प्ट करो जल्दी से, जल्दी ट्राई करो। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5x² - 8x 5x² - 8x = 0। सर इसमें तो c है ही नहीं, क्या नहीं है, c में जो सिंगल एक कांस्टेंट टर्म था थर्ड वाला वो तो है ही नहीं, तो क्या करें, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्या 5 और 8 कुछ कॉमन नहीं आएगा, बट x² और x कॉमन आ सकता है, तो मैंने सिर्फ क्या कॉमन ले लिया, x। ये कितना बचा, 5x - 8 = 0। बस दो टर्म्स आ गए, दोनों लीनियर टर्म्स है, प्रोडक्ट है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, या तो x = 0 होगा और 5x - 8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/5। तो नंबर ऑफ रूट्स इसके लिए 2 कौन से, 1 is 0 एंड सेकंड वन इज 8/5। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। अभी हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले तो ये तीनों क्वेश्चन दोबारा ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, रोको, कुछ भी करो, चाहे दोबारा देखना, बट पहले इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो खुद, दोबारा यहां से देख लिया, अब खुद अटेम्प्ट करो। क्लियर? फिर हम और प्रॉब्लम्स डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, 1/x+4 - 1/x-7 = 11/30। ओके, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो आई होप एलसीएम लेना आपको आता है। x+4 × x-7। ओके, तो क्या आएगा, x-7 - x+4 = 11/30। क्लियर? तो ये ऊपर कितना हो गया, x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव x और ये क्या होगा, नेगेटिव x। -7 - 4 कितना हो गया, -11/x+4 × x-7 = 11/30। क्लियर? तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, -30 हो जाएगा और ये इधर चल जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो x+4 × x-7 = -30 इक्वेशन हमें मिलेगी। क्लियर? इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा मैं ऊपर के साफ कर देता, ठीक है, ये हमें किसी काम की नहीं है। ओके, ये भी किसी काम का नहीं है हमारे। ओके, इक्वेशन अगर यह x+4 × x-7 अगर 0 होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर वहां पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म ये हमें प्रॉब्लम करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस 0 आ जाता ना तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ता, दो वैल्यूज आ जाती है, क्या, x = -4 और x = +7, क्योंकि दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, वहां से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसे करते हैं, फिर x की x से मल्टीप्लाई करोगे, x², फिर x की -7x, फिर +4 की +4x और +4 7 -7 +4 -7 कितना हो जाएगा, -28 = -30। x² -3x -30 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना बचेगा, +2 = 0। मीन्स जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली गिवन थी 1/x+4 -1/x-7 = 11/30, उसको हमने ax² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया। a = 1, b = -3, c = +2। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। कैसे करना है स्टार्ट, -3 को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 2, मींस यहां पर 1 × +2, तो ये कितना आएगा, 2। ओके, तो 2 के दो फैक्टराइज करो, क्या कर सकते हैं, 2 के फैक्टर 2 × 1, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो क्या 2 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आ सकता है, आ सकता है। मल्टीप्लाई करने पर 2 आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, अब इस 2 और इस 1 के साइन क्या लें, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या लेंगे, देखो -3 लाना है।
तो क्या मुझे इन दोनों के साइन नेगेटिव नहीं लेने चाहिए? -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट करते वक्त, और -2 कितना आएगा? -3 आ जाएगा जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा, मींस ऐड करूंगा, क्योंकि ऐड होंगे माइनस माइनस तो क्लियर। तो बस करते हैं फिर x² - 2x - x + 2 = 0। यहां से x कॉमन ले लो, तो फर्स्ट में से तो ये कितना आएगा? x - 2। इसमें से क्या कॉमन लूंगा? इसमें से -1 कॉमन लूंगा, तो x - 2 = 0। x - 2 × x - 1 = 0। बस हो गया क्वेश्चन। x की दो वैल्यूज आ रही है, 1, 2। बस ये हमारे क्या होंगे? रूट्स होंगे। क्लियर? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन। यहाँ वीडियो रोको, पॉज करो 3-4 मिनट के लिए और ये क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, हम तो अभी ट्राई करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कितना अच्छा है। 2x - 1 x + 3 और सेकंड टर्म क्या? x + 3 2x - 1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश मत करना, अटक जाओगे, हो भी नहीं पाएगा। उम्मीद है, मतलब हो सकता है हो भी जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि बीच में कैलकुलेशन में अटक जाओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करना है? किस तरीके के क्वेश्चन को? जो यहां पर वैल्यूज हैं, इसकी इनवर्स वैल्यू हमें यहां गिवन है, मींस इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू हमें सेकंड टर्म में गिवन है। 2 और 3 तो अलग बात है, जो ब्रैकेट के अंदर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2x - 1 यहां है, 2x - 1 यहां है, x + 3 है, x + 3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? लेट 2x - 1 / x + 3 = y। इसको y लेट कर लो। क्लियर? तो ये हमारी वैल्यू, सॉरी, जो हमारी इक्वेशन है ये किस फॉर्म में हो जाएगी? 2 × y - 3 × 1 / y = 5। सही लिखा नहीं लिखा? अगर ये वैल्यू x होती तो ये 1/x होती, मैंने इसे y मान लिया तो ये वैल्यू क्या होगी? 1/y, क्योंकि जस्ट इसकी इनवर्स वैल्यू है। जो उसमें ऊपर है वो नीचे, और जो नीचे है वो ऊपर है। तो ये वैल्यू मैंने इस तरह से लिखी, मींस 2y - 3/y = 5। ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2y² - 3 = 5y। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 2y² - 5y - 3 = 0। क्लियर? तो ये मेरी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस तरह से फॉर्म हमने की। अब हमें नेक्स्ट टास्क क्या है? हमारा नेक्स्ट टास्क है अब पहले इसके रूट्स निकालना। क्लियर? तो 2y² - 5y - 3 = 0। क्या रूट्स होंगे? रोको, खुद बताओ क्या होंगे, जल्दी बताओ क्या होंगे। 2 - 3 कितना हो गया? 3 × 2 = 6, 6 + 6 - 6 अब इसके फैक्टराइज करो, क्या होंगे? 2 × 3 = 6 हो सकते हैं, या 3 × 2 हो सकते हैं, एक ही बात है। और 6 × 1 ये हो सकता है। क्लियर? 6 × 6 भी तो हो ही सकता है इसके फैक्टर। तो 2 और 3 अगर मैं लेता हूं, 2 और 3 में लेता हूं तो -6 आ सकता है, आ सकता है। और क्या सब्ट्रैक्ट करने पर आ सकता है? आ सकता है। तो ये ले लेते हैं। चलो कैसे लें? -2 - 3 लें, तो -2 - 3 करने पर -5 तो आ जाएगा जब हम इसे ऐड करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो -6 आएगा। ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई। क्या करें? और क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसे माइनस हटा दूं, इसे भी माइनस हटा दूं, तो 3 2 इन दोनों से +5 आ सकता है, दोनों को ऐड करूंगा, बट मुझे तो नेगेटिव साइन भी चाहिए। तो मतलब ये वैल्यू तो मेरी किसी काम की नहीं है। जब 2 3 काम की नहीं है तो 3 2 भी किसी काम की नहीं है। तो अब ट्राई करते हैं 6 और 1। ओके, अब कैसे लूं? अगर मैं 6 नेगेटिव कर लूं और 1 को पॉजिटिव लूं तो क्या मेरी बात बन सकती है? कैसे? 6 और 1 दोनों को अगर ऐड करूंगा तो -5, हाँ मिल जाएगा। दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो -6, हाँ मिल जाएगा। मींस 2 3 3 2 काम नहीं आया, क्या काम आएगा? -6 और 1। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2y² - 6y + y - 3 = 0। बस ले लो, इसमें से क्या कॉमन रहेगा? 2y, तो ये कितना बचा? y - 3। इसमें से क्या कॉमन लोगे? +1, तो ये हो गया y - 3 = 0। तो y - 3 दो बार, इसे एक बार लिख लिया।
और बचा कितना 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, y इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1/2। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये y की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। एग्जाम में गलती कहां होती है, यहां दो वैल्यूज निकाली, स्टूडेंट बस खुश कि हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। बट याद करो तुमने क्या करा था, तुमने लेट किया था क्या कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो अभी तुम्हारी y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई है। क्लियर। तो y की दो वैल्यू हमने इधर लिखनी साइड में, y इक्वल्स टू क्या जाएंगे 3 एंड माइनस 1/2। x की वैल्यू नहीं आई है। क्लियर। कभी यहां रुक जाओ कि हाँ क्वेश्चन हो गया, तो सर क्या करें फिर, कुछ नहीं, हमने लेट किया था 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, y की वैल्यू एक बार ले लो 3, ठीक है, और एक बार वैल्यू क्या लेंगे 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारी माइनस 1/2। एक बार इससे सॉल्व करो, एक बार इससे सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे आएगी 2x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 9, 3x इधर ले जाओ तो कितना बचेगा माइनस x, माइनस 1 इधर ले जाओ तो कितना होगा 10, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10। कैलकुलेशन देख लेना, प्रोसीजर यही है, कॉन्सेप्ट यही है, बस कैलकुलेशन देख लेना जल्दबाजी में, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये कितना रहेगा 4x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x माइनस 3, माइनस x इधर ले जाओ कितना हो गया 5x माइनस 2 इधर ले जाओ तो कितना हो गया माइनस 2 और माइनस 3 कितना बचा माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1/5। ओके, तो इस तरह से हमारे x की दो वैल्यूज आ गई। क्लियर। अब ये हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमने निकाल लिए माइनस 10 एंड माइनस 1/5। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है, कोई नहीं, पहले माइनस 10 रख के देख लो सब जगह x में, तो इसके LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। मींस इस पूरे को कैलकुलेट करोगे x इक्वल्स टू माइनस 10 पर तो वैल्यू 5 आनी चाहिए, और जब माइनस 1/5 रखोगे तब भी इक्वल्स टू 5 आनी चाहिए। मींस दोनों वैल्यू पुट करके देख लो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आना चाहिए। क्लियर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करो तब जाकर ये टाइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम सेकंड मेथड मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो हम अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।